तो इरफान खान हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे थे इस खबर पर। बढ़ते आगे बात राजधानी की, जहां भाजपा के सेवा पखवाड़े के तहत दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में एक प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित हुई, पर भाजपा नेताओं की गैर मौजूदगी से प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास नाराज हो गए। और इस बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल सांसदों, विधायकों और मंत्रियों और जिला अध्यक्षों की गैर मौजूदगी को लेकर उन्होंने कहा कि इतनी अहम कार्यशाला से अनुपस्थित रहना पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता दोनों के प्रति गैर जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से निर्देश उन्हें दिया कि जो लोग बिना बताए नहीं पहुंचे हैं उनसे लिखित में कारण पूछा जाए। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 14 में से केवल 5 सांसद पहुंचे, 118 में से केवल 72 विधायक पहुंचे, 35 पदाधिकारियों में से केवल 22 ही पहुंचे। कई जिला अध्यक्ष तो बिना बताए ही गैर हाजिर रहे। खैर, इस पर डॉक्टर अग्रवाल ने चेतावनी दी कि जो लोग पार्टी का काम नहीं करना चाहते उनकी संगठन में जगह नहीं होगी। बिल्कुल, आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़े की तैयारियों को लेकर ये प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। तो भड़के बीजेपी प्रभारी और नेताओं पर जबरदस्त तरीके से भड़के कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है 17 सितंबर, हम चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिए हजारों साल, देश को नेतृत्व दे, और जो उनकी सोच है कि आम नागरिक कितना समृद्ध बन सके, देश कितना सम्मानित हो सके, हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके, लोगों को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए कि स्थानीय उत्पाद को हम आम नागरिक तक पहुंचाएं, इन सब विषयों पर चर्चा हुई। जैसा हमारा नेतृत्व चाहता है उसके अनुरूप हम सब कार्यकर्ता करके दिखाएं। हमारे यहाँ का उत्पाद अच्छा हो, जनोपयोगी हो, कॉम्पिटिटिव हो, विकल्प के रूप में तैयार हो, इस प्रकार का हमारे लघु उद्यमियों को भी, विभिन्न उद्योगपतियों को भी हमने और प्रेरित करने का प्रयास किया कि जिस समय 2014 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, उस समय महंगाई दर 9.8 थी, जो आज घट कर के 2.1 आ गई। ये सुदृढ़ व्यवस्थाएं हैं जिसमें उन्होंने इस प्रकार की योजनाएं बनाई कि जिससे महंगाई दर घटे। अभी जीएसटी में जो स्लैब्स कम किए तो ये निश्चित रूप से महंगाई दर 1% पे आ जाएगी। ऐसे ही नहीं, जीडीपी हमने बढ़ाई, और दुनिया की जो हम 11वें नंबर पर थे जीडीपी में, वो हम अभी 3रे नंबर पर आने की तैयारी में हैं। तो ये सब ऐसे देश के प्रधानमंत्री ने योजनाएं दी तो वो 1000 साल जिए। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र शेखावत जुड़ गए हैं राजधानी जयपुर से। वीरेंद्र, जरा बताइए, जो कार्यशाला आयोजित हुई थी उसमें नहीं पहुंचने की वजह से जो नाराजगी डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल की तरफ से जताई गई है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा ये बताइए। बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि जो कल कार्यशाला आयोजित की गई थी वो बीजेपी के पदाधिकारियों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए और तमाम जो विधायक और सांसद हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। लेकिन इसके अंदर जो प्रदेश प्रभारी हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, वो जो है कहीं ना कहीं जो है नाराज़ होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि उनकी नाराज़गी ये थी कि जिस तरीके से जो प्रदेश स्तरीय ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसको किस तरीके से सफल बनाना है, इसको लेकर जो है वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जो है यहाँ पर मार्गदर्शन दिया जा रहा था। लेकिन उस दौरान जो है उस कार्यशाला के अंदर जो है कई ऐसे विधायक और जो कह सकते हैं कि एमपी और जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक के अंदर जो है मौजूद नहीं रहे, और उसी के चलते जो है उनकी नाराज़गी है वो देखी गई। और उस नाराज़गी के चलते उन्होंने साफ तौर पे चेतावनी भी दी है कि अगर कोई भी विधायक, सांसद या फिर जिला अध्यक्ष जो इस कार्यक्रम के अंदर शामिल नहीं हुआ है, उसको लेकर जो है एक नोटिस जारी किया जाए और उनसे जवाब मांगा जाए कि आखिर इस तरीके की बड़ी कार्यशाला आयोजित हो रही है तो उसके अंदर क्यों नहीं, जो कह सकते हैं कि वो शामिल नहीं हो पाए, उसका एक वैलिड रीज़न है वो दिया जाए। और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि जिन पदाधिकारियों को जो है संगठन के लिए काम नहीं करना है वो संगठन से जो कह सकते हैं कि अपने इस पद से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि प्रदेश के अंदर अलग अलग जो कह सकते हैं 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो है एक ये संगठन के द्वारा जो है एक प्रोग्राम किया जाएगा और उस प्रोग्राम के अंदर देखा जाएगा कि
जो राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की जो उपलब्धियां होती है, जो लाभार्थी हैं अधिक से अधिक, जो दोनों सरकारों के जो स्कीमें होती हैं उनसे किस तरीके से उन्हें डायरेक्ट जोड़ा जाए, उसी को लेकर जो है ये गांव, डानी और देहात के अंदर जो है विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। और इसके अंदर विशेष तौर पे ये भी है कि जो संगठन का काम जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, संगठनात्मक दृष्टि पर खास जोर रहता है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी राजधानी जयपुर से इस बड़ी खबर पर रिपोर्ट कर रहे थे। शुक्रिया वीरेंद्र आपका। अगली खबर की तरफ अब हम रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर दौरे पर है और इस दौरान आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले तो कई लोगों से बातचीत की उन्होंने, और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से भारत के कई शहर स्वच्छता रैंकिंग में आगे बढ़ रहे हैं और उसी तरह अलवर को भी भारत में तीसरा स्थान मिला है। भूपेंद्र यादव ने अलवर से जुड़े कई मुद्दों को लेकर जनता से बातचीत की, उन्हें आश्वस्त भी किया कि आने वाला जो समय है उसमें विकास कार्य किए जाएंगे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसे विकसित किया जाएगा। यूआईटी अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी बताया उन्होंने, कहा है कि कब कुछ अहम फैसले वो करेंगे। फिर सरिस्का सीटीएच मामले पर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से ही काम अटका हुआ था, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काम दोबारा शुरू हो जाएगा। अब बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं, उसमें से कुछ आपको सुनना पर ये जिन शहरों ने भी अच्छा काम किया है उन्होंने मिलके किया, लोगों ने बिहेवियर के साथ किया। अलवर के पास भर्तरी बाबा का स्थान है, लंबे समय से वहाँ का जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का एरिया है, लोकल सेंचुरी का एरिया है, इको सेंसिटिव जोन का एरिया है, वो सारा काम पेंडिंग पड़ा। हमने कार्रवाई करी। आज सुप्रीम कोर्ट ने सीटीएच के काम को आगे बढ़ाते हुए मंजूरी देते हुए अब इसकी सेंचुरी को बनाने का काम ये सौंपा है, तो हमारे विरोधियों के मुंह अपने आप ही बंद हो गए। अलवर में पुलिस ने एक शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दरअसल सोशल मीडिया पर लड़कियों के